नदी हमारी आ रही, गोमती नदी पूरी निर्मल है, साफ है, तो गंदा कहाँ हो रहा है? गंदा हम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा हम इसमें इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, मछलियाँ मर रही हैं। फॉग की बात करें, फॉर्म की, तो फॉर्म पीछे बहुत सारा है यहाँ पे। आशीष भाई ने एक ऐसी इनोवेशन करके और ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बेहतर करता है, आपको स्वच्छ पानी पीना मुहैया कराता है। बचपन में पढ़ा था, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पर बड़े होके पता चला कि केवल मछली का जीवन पानी नहीं, इंसानों का, मेरा और आपका भी जीवन पानी से ही चलता है। अपने स्क्रीन पर इस समय जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये कोई नाला नहीं है, ये असल में लखनऊ में बहने वाली नदी गोमती नदी है। गोमत ताल से निकलने वाली और गाज़ीपुर में जाके गंगा में मिलने वाली गोमती नदी है। मैं रवि, जो मेरे कैमरामैन हैं, उनसे कहूँगा कि अब कैमरा मेरी तरफ घुमाएं और एक ऐसे वंडरफुल व्यक्ति को दिखाएं जो इस नदी की सफाई के लिए काम करते हैं। केवल गोमती नदी की नहीं, ऐसी सारी इनका जो स्टार्टअप है वो नदियों की सफाई के लिए, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए काम करता है। 3rd ईयर में जब मैं था इंजीनियरिंग के, तो हमारा एक सब्जेक्ट था वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। तो आज इतने सालों बाद एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है जो उस पढ़ाई को वापस लेकर आ रहा है। तो आशीष भाई, स्वागत है आपका। इनका नाम कुंवर आशीष है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे काम करते हैं। तो भाई, आपका क्या है ये पूरा जो आपका स्टार्टअप है, इसका क्या परिवेश है, ये कैसे काम करता है और कैसे आइडिया है? पहले सबसे पहले इसी बारे में बात। सबसे पहले नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, फाउंडर दक्षम फाउंडेशन, एंड हमारे कैमरामैन रवि जी का। तो सबसे पहले हम, अगर आपने जो पूछा है नदी के बारे में, तो एक पुरानी ओल्ड सेइंग है कि बहता हुआ पानी कभी ख़राब नहीं होता है, कभी गंदा नहीं होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो हमें जाननी होगी, बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता, लेकिन उसे पर्याप्त समय मिलना चाहिए। तो जहाँ पे ये पर्याप्त शब्द आता है, यहीं से पूरी कहानी मेरी शुरू होती है। नदी हमारी जहाँ से आती है, अभी गोमुख ताल से आप बताए हैं, तो वहाँ पे तो कहीं गंदगी है नहीं हमारी। नदी हमारी आ रही, गोमती नदी पूरी निर्मल है, साफ है, तो गंदा कहाँ हो रहा है? गंदा हम कर रहे हैं। हमारे घर से पानी निकलता है, उसमें हम कचरा डालते हैं और हमारा फीकल जाता है पूरा, और वो सारा नदी में आता है, तो वो गंदा होता है। और धीरे धीरे उसको नदी बहता रहता है, क्योंकि उसमें कई सारी रिएक्शन चलती हैं, और उसको पूरा जो है कंपोस्ट बना देता है, पूरा हमारा जो भी गंदगी रहती है, और कंपोस्ट बना के हमारा पानी फिर से साफ होता है। ये बहते पानी की कंडीशंस हैं। बट इतना ज़्यादा हम इसमें इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं कि उससे दिक्कत ये आ रही है कि हमारे नदी को पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है अपने आप को साफ करने, और इसकी वजह से मछलियाँ मर रही हैं। हम पानी को इरिगेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, और नहाने के लिए, वॉशिंग के लिए तो बहुत दूर की बात है। तो इसको देखते हुए हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो भी ड्रेन्स आ रही हैं बाहर से, हमारा मकसद है सबसे पहले हमें उन्हें ट्रीट करना है। उसके बाद जब साफ पानी डिस्चार्ज हो रहा है हमारा किसी वाटर बॉडी में, भले ही वो अंडरग्राउंड जा रहा है, किसी भी नदी में जा रहा है, कहीं भी जा रहा हो, तो फिर हम जो है, हमारे लिए सक्सेसफुल हैं हम इसमें कि हम पानी साफ कर रहे हैं। तो आशीष भाई, एक चीज़ मुझे और पहले जाननी है कि पहले तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं चाहता हूँ दर्शकों को पता चले, और दूसरा आप लोग कैसे ऑपरेट करते हो, मतलब आपका जो एक मोडस ऑपरेंडी रहता है, आप उस पर कैसे काम करते हो, वो मैं चाहता हूँ थोड़ा लोगों को पता चले। और एक तो आम तौर पे जो हम शहरों में देखते हैं, जैसे वाटर ट्रीट होता है, जैसे अभी भी हम एक पंपिंग स्टेशन पे खड़े हैं जो बन रहा है, तो ये जो खपराल आपने भी देखा पहले, तो वो भी उस पंपिंग स्टेशन का ही हिस्सा है। हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी भी हम वहाँ खड़े हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो उसमें देखते हैं सेडिमेंटेशन होता है, जिसमें भारी पार्टिकल्स गिरा दिए जाते हैं, फिर उसमें एलम और लाइम का मिक्सचर करके जो कम और होते हैं उनका सेडिमेंटेशन करा जाता है, फिर फिल्ट्रेशन और ये सब होता है। आपकी क्या प्रक्रिया है, उसको पूरा एक दर्शाना, और सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बताना कि वो कैसे आया, क्या संघर्ष थे उस सब के विषय में। मैं बीटेक हूँ, 2018 में हमने बीटेक मतलब क्वालिफाई किया पूरा। उसके बाद ही हमने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की, इसका नाम है वसुधा संरक्षण प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करने के लिए बनाई गई है, और हम लोग ने सॉलिड वेस्ट पे काफ़ी काम किया। हमने रेलवे स्टेशन लखनऊ में काम किया, कुंभ 2019 इलाहाबाद में, नाउ इट इज़ प्रयागराज, वहाँ पे हमने काम किया। और इसके साथ साथ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, वहाँ पे हम इनक्यूबेटेड थे करीब 1 साल। वहाँ पे जाने के बाद हमने चीज़ों को और ज़्यादा डीपली देखा, चीज़ों को समझा कि सॉलिड वेस्ट कैसे काम कर सकते हैं हम, और लिक्विड वेस्ट पे कैसे काम कर सकते हैं। और वहाँ पे एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा था यूनिवर्सिटी का खुद का, तो वहाँ पे मैं अक्सर जाता था विजिट करने। वहाँ पे देख के पता चला कि 70% जो फ्रेश वाटर है हम सिर्फ वेस्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं यूटिलाइज करते हैं इरिगेशन के लिए। अगर उसी 70% पानी को हम फ्रेश की जगह हम क्यों ना ट्रीटेड वाटर यूज़ करें। ट्रीटेड वाटर में हम अपने कुछ इंजाइम्स डालते हैं, कुछ जो है बायोलॉजिकल केमिकल्स डालते हैं, मतलब बायोलॉजिकल इंजाइम्स कह सकते हैं, हम इंजाइम्स डालते हैं। तो उससे जो है हमारा पानी मेडिसिनल यूज के लिए और अच्छा हो गया, तो हम क्यों ना उसको यूज़ करें।
अच्छा, मतलब जब हम ऐसे इस तरह से पानी को प्योरीफाई करते हैं तो जब आप डिस्टिलेशन करते हैं ना वाटर का, तो डिस्टिलेशन करने में 99.9% पानी प्योर हो जाता है। पर उसकी एक खामियां ये होती हैं कि उसके अंदर मिले हुए जो सॉल्ट्स होते हैं, जो बाकी तत्व होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, और इसीलिए शायद डिस्टिल्ड वाटर पीना खतरनाक और इकोनॉमिक तरीके तौर से भी वो सही नहीं है, क्योंकि मतलब बहुत कॉस्टली है, और उस पर अगर हम जाएंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि जैसे सस्टेन नहीं कर सकते उस पर। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप जो एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि वो उसके मिनरल्स और जो तत्व हैं उसको भी बनाए रखता है, और साथ साथ उसके अंदर की जो क्षमताएं हैं उसको भी बनाए रखता है। जी हाँ, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम धीरे से। सबसे पहले तो जो भी मतलब हमारा नाला आ रहा है या ड्रेन आ रही है, उसको अगर हमें ट्रीट करना है तो पहले टारगेटेड हम उस पर जाते हैं। वहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है हमारी, वो आती है स्क्रीनिंग की, क्योंकि जो कचरा आता है जिसको हम फ्लोटिंग बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा आता है। जैसे हमने पन्नी डाल दिया या हमने कोई घर का कचरा या गार्बेज फेंक दिया और वो नाले में बह रहा है, और उसके बहते बहते जो है वो पानी हमारा टॉक्सिक हो रहा है। उसके अंदर कई सारे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जिससे मे बी उसके अंदर गैस बन रही हैं और मछलियाँ मर रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो सबसे पहला काम हम स्क्रीन लगाते हैं। स्क्रीन लगाने से हमारा क्या होता है, आधा काम हो जाता है। मीन्स कि अभी हमें पानी को भी ट्रीट करना था, उसके अंदर जो कचरा आ रहा है उसको भी ट्रीट करना है, जो गार्बेज है। अब हमें सिर्फ पानी ट्रीट करना है। आपने स्क्रीन लगा दी, आपका जो है सारा पानी सेग्रीगेट होकर आ गया आपका। उसके बाद वहाँ पे कई सारे सेटअप्स लगाए जाते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, जैसे कि हम फिर पुरानी चीज़ करते हैं कि बहता हुआ पानी कभी ख़राब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी गंदगी रहती है, जो भी ऐसी चीज़ रहती है जो अनवांटेड, जिसको पॉल्यूटेंट बोलते हैं। पॉल्यूटेंट मीन कि जो अनवांटेड है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उन पे वो फीड करते हैं और उसको धीरे धीरे वो खाते रहते हैं। और खाने के लिए उनको जिंदा रहना पड़ता है, उसके लिए उन्हें सनलाइट चाहिए होता है और साथ में उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है। जब पानी बह रहा होता है तो उनको दोनों चीज़ें मिलती हैं, और इसलिए वो सर्वाइव करते हैं और उस पर फीड करते हैं। धीरे धीरे सारा वो पॉल्यूटेंट्स खा जाते हैं, तो आपका पॉल्यूटेंट्स पानी से खत्म हो गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या आता है, जब कुछ खाने नहीं बचता तो अब तो वो जिंदा रहना है, उनको कुछ ना कुछ करना है, तो वो एक दूसरे खाना शुरू करते हैं, जिसको हम डिके फेज बोलते हैं। अब ये एक दूसरे को खा के फिर हमारे बैक्टीरिया भी सारे खत्म। अच्छा आशीष भाई, एक मैं बीच में कुछ साल पहले मैंने पढ़ा था कि एक कुछ ऐसे बैक्टीरियाओं का जो है इन्वेंशन किया जा रहा है जो पेट्रोल को खा जाते हैं, जो बायोकार्बन्स होते हैं, उनको स्यूडोमोनास बोलते हैं। और जो हम दवा यूज करते हैं उसमें कई सारे बैक्टीरियाज को इकट्ठा मिला के एक प्रॉपर रेशियो में रखते हैं और उनको काम कराते हैं। तो इन्हीं तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्प करते हैं। आपके पेट्रोलियम के लिए लगाएंगे, कॉस्मेटिक के लिए लगाता है। तो जो अभी हमारा एक्सपर्टाइज है वो फिलहाल म्यूनिसिपल वाटर पे है। तो म्यूनिसिपल वाटर में क्या होता है, सारा मिक्सर होता है। अच्छा जी, म्यूनिसिपल मीन्स कि कोई भी टाउन है वहाँ से निकल रहा है, तो उसमें अब हर चीज़ है आपका। आपका बायोलॉजिकल वेस्ट भी है, केमिकल वेस्ट भी है। तो हमारा जो है केमिकल जो बनता है, जो हम एंजाइम बनाते हैं, हर्बल रहता है, वो हमारा इसी को अकॉर्डिंग बनाते हैं कि उसमें जो एवरेज मात्रा में आता है, उसी एवरेज को देखते हुए उसी प्रकार के रेशियो से हम बैक्टीरिया उसमें बढ़ाते हैं। एक ही और आशीष भाई, जैसे डिटर्जेंट है ना, तो हम लोग देखते हैं कि जब डिटर्जेंट पाउडर जब पानी में मिलता है तो सॉफ्ट वाटर को हार्ड वाटर बना देता है। जिनको नहीं पता उनको थोड़ा मैं बता दूं कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या है। जब आप पानी जो आपका होता है ना, जब उसमें डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो डिटर्जेंट में जो झाग पैदा करने वाला जो केमिकल होता है वो सॉफ्ट वाटर को हार्ड वाटर बना देता है। हार्ड वाटर पीने के लिए तो एक अच्छा नहीं होता, दूसरा करोजिव नेचर होता है हार्ड वाटर का थोड़ा, है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो क्या जो आपका ये एंजाइम वाला जो स्ट्रक्चर है, ये क्या सॉफ्ट वाटर को हार्ड वाटर बनाने में और इन सब पे भी कुछ काम करता है कि जैसे अगर फॉग की बात करें, फॉर्म की, तो फॉर्म पीछे बहुत सारा है, यहाँ पे नदी मिल जाएगा आपको, अभी हम उसका एक शॉट लगा देंगे देख सकते हैं। तो फॉर्म जो है कॉस्मेटिक से आता है, और जो म्यूनिसिपल पानी होता है वहाँ पे अभी कॉस्मेटिक उतना ज़्यादा नहीं रहता है। अच्छा जी, तो अभी इस पर हम ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं। हालांकि अगर थोड़ा बहुत कहीं से मिलता है तो डिफॉर्मर हम बनाते हैं और डिफॉर्मर करते हैं तो सारा फॉर्म हमारा ख़त्म हो जाता है। जी, तो आप ये देख रहे हैं, लोग इनोवेशन करते हैं, लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं। आशीष भाई ने एक ऐसी इनोवेशन करके और ऐसे चीज़ पे काम कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बेहतर करता है, आपको स्वच्छ पानी पीना मुहैया कराता है। आशीष भाई, ये सारी टेक्निकल बातें हो गई है ना, कि हमने कैसे क्या किया क्या नहीं किया। आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी की बात करते हैं। चैनल का नाम टिप्पा है, तो कहानी ही ऐसे लोगों की है जो संघर्ष करके ऊपर उठते हैं। तो जो ये पूरा प्रकरण रहा, इसमें कितना टिप्पा खाना हुआ, कितना लोगों से वो जूझना हुआ, अपने आप को समझाने में कितना मुश्किल हुआ, उसके विषय में बस थोड़ा मुझे और बताइए। देखिए, मेरा मानना है कि संघर्ष तो कोई भी कर सकता है और सब मेहनत कर सकते हैं। सबसे जो जरूरी चीज़ होती है वो सपोर्ट की होती है। अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो आप पूरी तरह से हर काम कर सकते हैं, और कोई भी कर सकता है। ऐसा कोई नई चीज़ नहीं कि हमने कर लिया आप नहीं कर सकते, आप जो आप कर रहे हो मैं नहीं कर सकता। मेन बात है सपोर्ट की। और शुरू से ही जब बीटेक हम कर रहे थे, उसी समय से मेरा फोकस हो गया वेस्ट मैनेजमेंट में काम करना है।
बट सबसे बड़ी चीज़ आती है इकोनॉमिक कंडीशंस क्या आती है कि आप अगर काम कर रहे हैं तो कुछ फाइनेंशियल ऐसा सोर्स होना चाहिए जो आपको एटलीस्ट सस्टेन करने के लिए काफ़ी हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फोकस ये करना होता है कि हमारा जो घर होता है, क्योंकि सबसे रिलायबल सोर्स हमारा भी घर रहता है स्टार्टिंग में, क्योंकि कोई हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता, सिर्फ घर हमारा सपोर्ट करे, इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। और उस पर हमने फोकस किया पूरा कि घर की तरफ से हमारा पूरा सपोर्ट रहा, और हमारा घर के लिए सपोर्ट था, घर की तरफ से हमारा सपोर्ट रहा, और घर से हमें कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं। शुरू में 2-3 साल हम इधर दौड़े उधर भागे, घर से पैसे लेते थे, लेकिन पता नहीं कहाँ जाता था पैसा। पापा पूछते कि आपका लड़का क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर, उससे पूछो। तो बस कुछ कर रहा है, बस ये उनको था कि हम कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट था। बहरहाल मुझे लगता है हर घर की कहानी है, हर घर में पिताजी को समझाना, माताजी को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि अनकन्वेंशनल का तरीके से काम कर रहे हैं आप, तो ये समझा नहीं सकते आप सबसे। तो जो लोग देख रहे हैं, इस कार्यक्रम का पूरा औचित्य ही ये है कि आप इंस्पायर हों, आप नए नए स्टार्टअप्स को देखना शुरू करें। मैं एक बार किसी से मिला था, वो एशिया ग्रुप ऑफ कॉमर्स के सदस्य थे और नीति आयोग में भी एक अच्छे पद पे थे। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो कई सारे स्टार्टअप्स खड़े करने पड़ेंगे, जिनकी जो वैल्यूएशन हो $1 बिलियन में हो कम से कम, तभी हमारे देश को आगे बढ़ा चाहेंगे। केवल जो सामाजिक कार्य होंगे उनको बढ़ा के हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो एक अपने अंदर एक्यूमेंट डेवलप करिए एंटरप्रेन्योरशिप का। आशीष भाई को देखिए, एक इतना इनोवेटिव काम कर रहे हैं, और इसीलिए आशीष भाई को आज यहाँ बुलाना ज़रूरी था। और इनका परिवेश देखना बहुत ज़रूरी है, ये कोई बहुत महंगी घड़ियाँ या कुछ ऐसा पहन के नहीं चल रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति हैं मेरे आपके जैसे, और खड़े होकर एक इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, पानी स्वच्छ कर रहे हैं। आप भी इनसे इंस्पायर हुई है। अगर आपको लगता है आपको स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसमें आगे बढ़िए, उसके बारे में रिसर्च करिए, टिप्पा खाते रहिए। टिप्पा खाना बहुत ज़रूरी है, जैसे भाई खाए, जैसे हम खा रहे हैं। 3 साल लगा 3 साल टिप्पा खाते अभी जाके करीब 14-15 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं ऑल ओवर यूपी में। हाँ, पूरा प्रयागराज आपने कुंभ कवर किया, यूपी अब कवर कर रहे हैं। बुलंदशहर से लेके बुलंदशहर चल रहा है, देवरिया चल रहा है हमारा, गोरखपुर चल रहा है, सकते हैं कि यूपी पूरा कवर, बुलंदशहर नगर चल रहा है, और वो संत कबीर नगर चल रहा है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत जगह घूमना पड़ा। शायद मैं दिल्ली, मुंबई और हर जगह घूमा, मतलब आधा इंडिया घूम चुका था, और कहीं सोच रहा था क्या करना है, कैसे करना है बस। तो ये समझ लीजिए कि ना, हम में से किसी को नहीं पता होता कि हम क्या करने वाले हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं। हम लोगों को देखते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको देख के लगता है यार बड़ा सॉर्टेड आदमी है, इसको पता है कहाँ जा रहा है। कायदे में किसी को नहीं पता है। तो अगर आप भी कुछ कर रहे हैं तो टिके रहिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। आप आशीष हैं, मैं मोहित हूँ, कैमरे के पीछे रवि हैं, और ये टिप्पा है। नमस्कार।